कहीं आपके सोच में कोई कमी तो नहीं? जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो उसकी वजह है आपकी नेगेटिव सोच, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। एज अ मैन थिंकeth किताब की समरी में आप जानेंगे कि इस सिद्धांत का प्रयोग आप आखिर कैसे कर सकते हैं। खुद को सफल होते हुए देखिए और सफल हो जाइए। दोस्तों, क्या आप कभी दुखी हुए हो? उस समय आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। ऐसा सोचने से आप और दुखी हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस किताब के अकॉर्डिंग आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। इसलिए दुखी होने पर सोचें कि मैं जल्दी ही इस मुश्किल से बाहर आ जाऊंगा। आज तक भी तो प्रॉब्लम्स को झेला है। मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मैं जिंदगी से खुश और संतुष्ट हूं। यही इस किताब की मेन थीम है। इस बुक को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो चलिए सभी चैप्टर को गहराई से समझते हैं और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल देते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। दोस्तों, आप अपने आसपास के कुछ लोगों के बारे में सोचिए। आपके चारों ओर के लोगों को ध्यान से देखिए। आपका उनके चरित्र के बारे में क्या विचार है? क्या वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, या फिर चापलूसी करते हैं, या फिर लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण सही नहीं है? आप देखेंगे कि आपके आसपास हर तरह के लोग मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज हमारा चरित्र निर्माण करती है? तो वह चीज है आपके थॉट्स। दिन भर आप क्या सोचते हैं, इसी से आपका कैरेक्टर बनता है। अगर आप बुरी संगत रखते हैं तो वहां से आपको बुरे विचार ही मिलेंगे। कोई आदमी अगर गलत वीडियोस देखता है तो वह आगे चलकर गलत ही बनता है। इसीलिए हर व्यक्ति को बचपन से ही अच्छे विचार रखने चाहिए। अगर आपके आसपास का माहौल खराब है तो अच्छी मोटिवेशन वाली सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी चाहिए। कैरेक्टर से ही आदमी को सफलता मिलती है। इसीलिए कभी भी बुरा काम करने से बचें। गलत विचार कभी भी मन में न लाएं। चैप्टर 2, थॉट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हमारी आज जो सिचुएशन है उसका कारण हमारे पास्ट के थॉट्स ही होते हैं। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका कारण है उसका सोचना कि अभी थोड़ा खेल लेता हूं, थोड़ा सो लेता हूं आदि। अगर वही बच्चा ये सोचता कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ूंगा तो कम से कम पास तो हो जाता। ऑफिस में आपकी लड़ाई का कारण भी आपके थॉट्स हैं। आपने मन में लड़ाई के विचार सोचे होंगे, माफ करने या भूल जाने के नहीं। अनही आप अपने बड़े गोल के बारे में सोचते हो। अगर आपका ब्लॉग सफल नहीं हुआ तो इसका कारण भी आपके थॉट्स हैं। आपने पैसे के लिए ब्लॉग शुरू किया था, जबकि आपको सोचना चाहिए था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और 2 साल तक मैं पैसे के बारे में सोचूंगा भी नहीं। इसी तरह हर सर्कमस्टेंस के जिम्मेवार आपके थॉट्स ही होते हैं और कई बार तो हमें इस बात का पता ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बागीचे की तरह है। जैसे माली हमेशा बागीचे की देखभाल करता है, उसकी देखभाल करता है और उस बगीचे में जो भी घास फूस होता वो उसे उखाड़ फेंकता है। उसी तरह से आपको अपने दिमाग रूपी बागीचे के साथ करना है। आपको नेगेटिव विचारों को उखाड़ फेंकना है और पॉजिटिव विचारों से अपने माइंड को भर देना है। तभी आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। चैप्टर 3, थॉट्स अफेक्ट हेल्थ एंड बॉडी। दोस्तों, कभी न कभी आपका किसी से झगड़ा जरूर हुआ होगा। उसके बाद आप कैसा फील करते हैं? घर जाकर आप क्या उस बारे में नहीं सोचते? अक्सर हम उस झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा खून जलता रहता है और कई बार तो हम बदला लेने की बातें सोचते रहते हैं। लेकिन इस सब से क्या होता है? क्या दूसरे आदमी को नुकसान होता है? नहीं, बल्कि आपको नुकसान होता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की बीमारियां लग सकती हैं। ज्यादा सोचने और चिंता करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी बुरी बातों के थॉट्स दिमाग में न लाएं। पास्ट को पास्ट में ही रहने कर दें। दूसरों को माफ करना सीखें। इससे आप छोटे नहीं होते बल्कि बड़े हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बुरे विचारों से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें।
चैप्टर 4 थॉट एंड पर्पस। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग जहां पैदा होते हैं और जिन हालातों में पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। जिंदगी जीने का इससे बोरिंग तरीका क्या होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं बनाते और न ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल जिंदगी जीने के लिए कोई पर्पस जरूर बनाएं, फिर उन पर्पस को हासिल करने में लग जाए। इससे आपका दिमाग झगड़ा करने वाले लोगों से हटकर आपके पर्पस में लग जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। पर्पस शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। जैसे आज आपको हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बनानी हो तो यह शॉर्ट टर्म का पर्पस होगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के पर्पस हो सकते हैं, जैसे ब्लॉग बनाना, बिजनेस या कंपनी शुरू करना, कोई जॉब हासिल करना, यूपीएससी या एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, अमीर बनना। इन सब में आपको लंबा समय लगता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म पर्पस होते हैं। खैर, आपका जो भी पर्पस है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें और हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहें। धीरे ही चलें, लेकिन चलते रहें। ऐसा नहीं कि शुरू में तो दौड़ लगा दी, फिर थक कर ऐसे बैठे कि दोबारा उठे ही नहीं। दूसरा, आपके पर्पस ऐसे हों जो आपके हार्ट, बॉडी और माइंड को फायदा पहुंचाए। जैसे बॉडी के लिए हर दिन एक्सरसाइज करने का पर्पस बनाएं, ताकि आगे चलकर भी आपको कोई रोग ना हो और आप हमेशा फिट बने रहें। माइंड के लिए योग या मीडिएशन का पर्पस बना सकते हैं। आपका कोई भी पर्पस लालच से जुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे ब्लॉगिंग करनी हो तो आपका गोल आपके लेखन से दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का होना चाहिए, न कि पैसा कमाने का। क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो पैसा अपने आप ही आने लगेगा। ऐसे ही कंपनी लगानी हो तो देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए लगाएं। अमीर बनना हो तो चैरिटी की सोच भी रखें। इस तरह अगर दूसरों की भलाई का सोचेंगे तभी आपका पर्पस सफल होगा। चैप्टर 5 थॉट्स एंड अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट्स में आपकी सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने सोच लिया कि किसी काम में सफल होंगे तो सच में हो जाएंगे, और अगर यह सोच लिया कि सफल नहीं होंगे तो सच में ही सफल नहीं होंगे। सिकंदर ने सोचा था कि वह दुनिया पर विजय हासिल करेगा, तभी वह ऐसा कर पाया। अगर वह सोचता कि यह तो असंभव काम है तो क्या वह ऐसा कर पाता? इतिहास ऐसे एग्जाम्पल्स से भरा पड़ा है जहां इंसान ने अपनी सोच से नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। स्टीव जॉब्स ने गरीब होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी बना ली। न्यूटन पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद भी इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गए थे। आइंस्टाइन ने बिना एक्सपेरिमेंट के ही सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करके इतने बड़े बड़े लॉज दिए थे जिनसे सारी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ। इसलिए दोस्तों, आप भी अपना पर्पस बनाइए और उसे अचीव करने के तरीकों के बारे में सोचिए। अपना समय दूसरों से झगड़ा करने में, टीवी पर फालतू के सीरियल्स देखने में, सोशल मीडिया पर दूसरों के कमेंट पढ़ने में, वीडियो गेम्स, इन सब में बर्बाद मत कीजिए। कोई स्किल सीखिए या सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़कर नया ज्ञान लीजिए। अपनी थिंकिंग को आज ही बदलिए, फिर देखिए आप जिंदगी में कितने सफल होते हैं। चैप्टर 6 विजन एंड आइडियल्स। हर व्यक्ति के जीवन में कोई विजन या ड्रीम होना चाहिए और कुछ आदर्श भी। बिना ड्रीम्स के जिंदगी बेकार है। कुछ लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि दिन में दिहाड़ी करेंगे और शाम को दारू पिएंगे, और कुछ लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं, उन पर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। इस तरह की माइंडसेट वाले लोग अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते और हमेशा गरीब बने रहते हैं। सरकार के भ्रष्ट नेता इनका पूरा फायदा उठाते हैं। मिडिल क्लास की जेब से टैक्स लेकर इनके लिए फंड्स बनाते हैं, फिर ज्यादातर खुद खा जाते हैं और थोड़ा सा इन्हें दे देते हैं। इसी से पता चलता है कि लाइफ में विजन होना कितना जरूरी है। अगर कोई गरीब इंसान यह सपना देखे कि वह एक दिन अमीर बनेगा तो वह इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर करेगा। वह दूसरों से हेल्प लेकर भी कुछ सीखेगा और एक दिन अमीर भी बनेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। जैसे धीरूभाई अंबानी पहले एक मामूली से क्लर्क थे और आगे चलकर बेहद अमीर व्यक्ति।
बन गए थे। विजन हर एरिया में काम आता है, फिर चाहे वो नेता हो या अभिनेता। कोई नेता अपने विजन से देश को आगे ले जा सकता है। जैसे अमेरिका के पॉलिटिशियन, वहां के हर प्रेसिडेंट ने अपने देश के लिए कुछ अलग हटकर किया, इसलिए अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 बन पाया। आज की डेट में हमारे आसपास बहुत से विजनरीज मौजूद हैं जिनसे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। इलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, संडर पिचाई, इनका नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने विजन के दम पर ही ये मुकाम हासिल किए हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी ड्रीम्स देखिए और अपने विजन बनाइए, फिर उन्हें हासिल करने के लिए जुट जाइए। फिर आप देखिए कि कैसे आपके ड्रीम्स भी जरूर पूरे होंगे। चैप्टर 7, सिरेनिटी यानी शांति। लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है मन की शांति। बहुत से लोग आज इसे ढूंढ रहे हैं। लोगों की डिजायर बहुत बढ़ चुकी है। वे धन दौलत, गाड़ी बंगले आदि के लालच में दिन रात भाग रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में पैसे के लालच से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनसे उन्हें हमेशा बेचैनी होती रहती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। स्टूडेंट्स को डर है कि वे एग्जाम में पास होंगे या नहीं। कुछ को डर है कि अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को डर है कि उनका बिजनेस चल पाएगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है और उसमें चिंता और डर चलते रहते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें और कभी भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन न होने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि बेकार की डिजायर्स न पालें। गोल्स होना एक बात है, लेकिन डिजायर का गुलाम बनना अलग है। ऐसी डिजायर्स जो लालच की वजह से पैदा होती हैं, आपके लिए हार्मफुल हैं। इसलिए राजा होते हुए भी आपको सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। अगर आपकी धन दौलत चली भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप भौतिक वस्तुओं से मोह माया नहीं रखेंगे। इससे आप जीवन में हमेशा शांति और सुकून से रहेंगे, हैप्पी एंड हेल्थी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी ऑडियो बुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी बुक पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।